कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं और काफी गंभीर आरोप पार्टी आलाकमान पर लगा रहे हैं। संजय निरुपम को निकाले जाने के बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लिया उसमें काफी गंभीर आरोप आलाकमान खासतौर पर गांधी परिवार से लेकर पार्टी के क्रियान्वयन काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। गौरव वल्लभ जो पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के, बीजेपी में शामिल होने के पहले उन्होंने जो लेटर जारी किया ट्वीट करके, उसमें भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए बांद्रा से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी हैं, जो खुद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। जिशान भाई, ये जो घटनाक्रम है लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के साथ घट रही है, पार्टी के जो पुराने आला नेता हैं एक के बाद एक करके छोड़ रहे हैं। संजय निरुपम के बाद गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने भी छोड़ दिया, अब तो बीजेपी का दामन थाम लिया है। निरुपम कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है अब वो पूरी तरीके से खोखली हो गई है, 5 पावर सेंटर्स अब उस पार्टी में बन गए हैं। आप उनके आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे तो पिछले महीने भर में हमारे 2 पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मुंबई के, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है। एक संजय निरुपम जी है, एक मिलिंद देओरा जी है, तो दोनों हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। गौरव वल्लभ जी की अगर आप बात करो तो कल तक ही मुझे लगता है सब उनको दाद दे रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में संबित पात्रा जी को शून्य सिखाए थे, तो उसके बारे में बहुत ही हाकार हो रही थी कि नहीं, गौरव वल्लभ जी इतने अच्छे आदमी हैं, और आज अगर उनकी दिशा किधर और जा रही है तो वही लोग उनको गाली भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें ये देखना है कि अगर एक घर से लोग सदस्य जाते जा रहे हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि घर का वातावरण सही है या नहीं है और क्यों इनको इतनी आपत्तियाँ आ रही है। मगर हम क्या कर रहे हैं कि घर से जो भी नाराज़गी व्यक्त करता है तो उसे गालियाँ दी जाती है। अगर वो हाईकमांड के विरोध कुछ कहता है, पार्टी के हित में भी कहता है, तो उसे गालियां दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस दिशा में अगर हम चले तो जिस हिसाब से लोग छोड़ते जा रहे हैं और जिस हिसाब से अगर कोई छोड़ता जा रहा है तो उसे ये कहता है कि नहीं, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं थी, आपको अशोक चौहान जी की ज़रूरत नहीं है, आपको संजय निरुपम जी की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलिंद देओरा जी की ज़रूरत नहीं है, गौरव वल्लभ जी की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो जो कांग्रेस के जो ट्रोल्स है, मुझे लगता है आप सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ेंगे। जो बिल्डिंग का भी चुनाव नहीं लड़े, वो आज हमारे पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्षों को सिखाया जा रहा है कि आप राजनीति कैसे करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पावर सेंटर्स को लेकर जो बातें कही जा रही हैं जिशान भाई की, गांधी फैमिली के अलावा खड़गे जी भी एक हो गए हैं, वेणुगोपाल भी हो गए हैं, 5 पावर सेंटर होने की वजह से बात किससे की जाए, बात जो है अपनी किसके सामने रखी जाए, इस तरीके का कंफ्यूजन है। कम्युनिकेशन गैप को लेकर काफी सवाल उन्होंने उठाए, इसको कैसे? देखिए, कम्युनिकेशन गैप तो हमेशा से रहा है। मैंने कहा है कि जो अगर हम अलायंस की भी बात करें तो हमारी नाराज़गी हम हमारे महाराष्ट्र के लीडरशिप को कहते थे, कहीं ना कहीं वो सेंट्रल लीडरशिप को बता पाते थे या नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि खड़गे जी एक बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ही वरिष्ठ आदमी है, मगर राहुल गांधी जी के भी जो आसपास लोग हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप के आसपास के लोग हैं, वो इतना गुमराह करते हैं राहुल जी को और अन्य लोगों को कि उन तक बात पहुंचने की देरी होती है और बात पहुंचती नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अलायंस पार्टनर्स को बचाने के चक्कर में हम अपना खुद का घर उजाड़ रहे हैं, और ये बात जब तक हम समझेंगे नहीं, मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी, और ये देर होने को आई है। आज देखेंगे तो मुंबई कांग्रेस से सभी छोड़ के जा रहे हैं और फिर भी हम अटल हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप गलत हो, आप गलत हो, सभी गलत है, तो घर में कुछ गलती होगी ना। अच्छा, एक चीज़ आज जो है गौरव वल्लभ ने भी वो बात को उठाई है, और जो है प्रमोद कृष्णन भी बात उठा रहे हैं, संजय निरुपम भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा था, जिसको लेकर ज़्यादातर कांग्रेस के नेता इस चीज़ को कह चुके हैं, ऑफ रिकॉर्ड चाहे ऑन रिकॉर्ड, कि जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध किया था, उस जो है विरोध करना गलत था, उसकी वजह से मैसेज बहुत गलत गया। आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, ये जो चीज़ है वो सबकी जो एक भावना होती है, वो एक व्यक्तित्व तौर पे भावना होती है, और इस पे मैं कुछ टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमेशा से जो हमारा स्टैंड हुआ है वो अगर सेक्युलरिज्म है तो आपको सेक्युलरिज्म हर चीज़ में मेंटेन करनी चाहिए। और हमें लगता है इंटरनल पार्टी में, मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो सेक्युलरिज्म मिसिंग है। तो आपको अगर सेक्युलरिज्म मेंटेन करनी है तो आपको सब जगह सेक्युलरिज्म मेंटेन करनी चाहिए। और देखिए, बातें तो बहुत है, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी में आज के दिन, और अगर हम ऐसे ही नेताओं को जाने देंगे तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा आगे। महाविकास अघाड़ी में अपने अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं
दो पार्टियां जो बड़ी महाराष्ट्र में रही हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। अब बची कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की ये दिक्कत है कि उसके बड़े बड़े नेता एक के बाद एक जो है दामन छोड़कर जा रहे हैं और पहले फेज का इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है, पूरे देश भर में होने जा रहा है। चुनौती कितनी बड़ी आप देख रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस के आने वाले दिनों में? महाराष्ट्र देखिए, उद्धव सेना की जो है युवट्टा पार्टी है, उनके 90% आमदार खासदार उनको छोड़ के गए उनके अहंकार की वजह से। आज फिर भी उस सब के बाद भी 48 सीट्स में से मुझे लगता है 21 सीट्स पे उन्होंने दावेदार दे दिए। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और स्टेट में इतना अच्छा कर चुकी है, उसके बावजूद अगर हम उबट्टा की दादागिरी सहते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सांगली में जो हुआ वो बहुत गलत है। सांगली तो हम 1962 से जीतते आ रहे हैं और हम लड़ते आ रहे हैं, तो सांगली में आप कैसे कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हो? मुंबई साउथ सेंट्रल है जो एकनाथ गायकवाड़ जी उधर से लड़ते थे, हमेशा से हमारी सीट है, तो ये बहुत गलत है। हमें कहा जाता है कि हमें युति धर्म को मानना चाहिए, तो युति धर्म तो दोनों तरफ से मानना चाहिए। जब मुझ पे अन्याय हो रहा था, अलग लोगों पे अन्याय हो रहा था, तब कुछ कहते नहीं है, मगर जब उनकी दादागिरी है तो हमें सहनी पड़ती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम उबट्टा के दबाव में आते रहेंगे तो कल को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल भी उनको देनी पड़ेगी। कल को उनके लोग बोलते रहेंगे कि नहीं कांग्रेस तो महाराष्ट्र में शून्य है। उन्होंने कहा भी था, उन्होंने कहने के बाद मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए, संजय निरुपम जी छोड़ के चले गए, अशोक चौहान जी हमारी पार्टी में नहीं रही, मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी पार्टी में नहीं रहे। तो आप वरिष्ठों का आदर नहीं करोगे, युवाओं को प्रोत्साहित नहीं करोगे, तो आप यही होगा और गलत है। बहुत दुख भी होता है क्योंकि हम सब बचपन से कांग्रेस पार्टी में ही है, मगर आज जो दादागिरी है उबट्टा की अलायंस पार्टनर की, जब उनके साथ ये हुआ है उसके बाद भी ऐसा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमारी पार्टी को रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, अगर हम हमारी सीट के डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप इंटरनल टॉक्स के पहले आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, और प्रोटेक्शन हमारे आमदारों को, हमारे नेताओं को बहुत ज़रूरी है। आपके साथ भी जो है कहा जाता है कांग्रेस के लीडरशिप ने जो है आपको समर्थन नहीं किया, आप जब आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपका साथ नहीं दिया, और दूसरे भी जो पार्टी के नेता हैं वो भी लगातार आहत है। इसको किस तरीके से देखते हैं भाई? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ऐसी सीट पे लड़ा था वांद्रे पूर्व में, जो कांग्रेस काफ़ी टाइम से बहुत बुरा प्रदर्शन करती थी, फिर भी हम लड़े। हम मुंबई के सिटिंग महापौर के सामने लड़े, हमने वो सीट जीती। तभी तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवसेना के साथ हम अलायंस करेंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल अलायंस वो था नहीं, कभी भी विचारधारा मैच नहीं होती थी। फिर भी हाईकमान ने कहा, हमने कहा ठीक है। उसके बाद आप ही मुझे बता दीजिए, हर चीज़ में फंड को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर मुझे सताया गया। मैं जब भी जाता था कोई भी सीनियर लीडर के पास तो वो कहते थे, अरे बेटा मुख्यमंत्री साहब की इस पे सीट पे नज़र है। तो अगर आप अपने युवा आमदार को बचा नहीं सकते हो, आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? अगर एक थोड़ा सा मुझे प्रोटेक्शन मिल जाता तो मैं भी खुश रहता, मगर क्या है कि उनके लोग हमारे पे हावी होते रहे और हम कुछ कर नहीं सकते। और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मगर काफ़ी लोग आपको ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे कि उनके साथ होता है। मैं तब वर्षा ताई के साथ पूछता था कि ताई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ताई कहती थी, अरे बेटा मैं तो मंत्री हूँ, मेरे वहाँ आके टैब्स बांटा जा रहा है, मुझे नहीं कहा जा रहा है। ये उन्होंने मुझे कहा था कि BMC के वार्ड ऑफिसर आते हैं और अनेक मंत्री आते हैं शिवसेना के, मुझे नहीं बुलाते। तो मैं कहा कि चलो मंत्री हुई ऐसा कह रही है और आज तो वो हमारी अध्यक्षा भी है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है फिर भी वो आज शिवसेना उबट्टा के गुण गा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? आइडियोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है खासतौर पर निरुपम जी ने। उनका कहना है कि अभी जो कांग्रेस चल रही है वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही है, वो नेहरू जी की आइडियोलॉजी पे चल रही है, और कहीं ना कहीं लेफ्टिज्म का जो एक विचारधारा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है कांग्रेस। इसको किस तरीके से? देखिए, वो उनका पर्सनल ओपिनियन। मैं जो कहता हूँ कि हम सेक्युलर लोग हैं, हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ क्योंकि हम सेक्युलर लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं वो जो सेक्युलरिज्म है, ये पहले तो ये अलायंस के साथ, अगर हम सेक्युलर थे तो ये अलायंस हमने क्यों की? अलायंस में रह के जो अपशब्द कहते थे हमारे अलायंस पार्टनर, जैसे युबट्टा हो गए, उसके ऊपर भी हमने कुछ कहा नहीं। तो वो सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और अगर वो ही नहीं रही तो फिर पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो नहीं रहेगा, तो फिर कैसे चलेगा? सर, आपको ये लगता है, आपके कहने का इनडायरेक्ट में इशारा है कि अगर पार्टी अपने आप में सुधार नहीं की तो ये पलायन जो है नेताओं का और भी होती जाएगी कांग्रेस से, और कांग्रेस लगभग जो है हाशिए पे आ जाएगी महाराज? आज मुंबई के हर एक नेता, कोई लोग आपको बढ़ चढ़कर कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो हमेशा रहेंगे। आज बढ़ चढ़कर कहने वाले हर एक नेता, उस देखो हम तो क्या है, हम जो है मुंह पे बोल देते हैं तो हमें उसकी गालियां भी मिलती है, ठीक है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर आज जो नेता कांग्रेस में है
वो भी पहले अपने बात करके रखे कि भाई अलग अलग पार्टीज में जाने को। अगर आने वाले समय में आपको बहुत दिखेगा जो लोग अपने सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं कि नहीं सदैव हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, उनमें से भी 90% छोड़ के जाने के चक्कर में। तो अगर पार्टी उनको नहीं बचाएगी, और जो भी विरोध में बात कर रहे हैं, देखिए हम सब जब बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के हित के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के फायदे के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें दुख हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। अगर हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा और कहेंगे कि नहीं जो बट्टा कहेगी वही सही है, तो फिर क्या होगा? पार्टी में से लोग छोड़ के ही जाएंगे, क्या होगा फिर? आखिरी सवाल, राहुल गांधी के लेकर रवैये पे काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल उठाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जब भी कांग्रेस छोड़े थे और बीजेपी में जाने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने भी उस रवैये के बारे में बात किया कि उनसे हम जब मिलने के लिए जाते थे तो वो इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे वो हमें पहचानते ही नहीं, हमें इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। क्या इस तरीके के भी जो है एक्सपीरियंसेस आपकी जानकारी में और भी जो है जो पार्टी के नेता छोड़ कर गए हों उनको भी एक जो है फील करने का मौका मिला कि आपको एक जो वार्मथ चाहिए होती है पार्टी की लीडरशिप से वो नहीं मिलती है? देखिए बातें तो बहुत है, मगर मैं कहना चाहूँगा कि राहुल जी एक अच्छे व्यक्ति है, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि बीजेपी से सुपारी ली है कि पार्टी को खत्म करने के लिए। क्योंकि हमारी बात अगर राहुल जी तक पहुंचेगी नहीं तो राहुल जी उसका रिएक्शन कैसे देंगे? मैंने जैसे कहा कि हम जब कहते थे कि राहुल जी से हमें बात करनी है तो हमें ऐसे बात करने लगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ये आप 10 किलो कम करके आओ। आज जो कांग्रेस के जो ट्रोल्स है सोशल मीडिया पे उसका मजाक जरूर उड़ाते होंगे, मगर ये उनका दृश्य से उनकी मानसिकता समझाती है कि आप इलेक्शन के मुद्दे, काम के मुद्दे की नहीं बात कर रहे हो, आप किसी के फिजिकल अपीयरेंस की, बॉडी शेप की बात कर रहे हो। अगर उनको मजाक उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं, मगर जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने इतना उनको गुमराह कर चुके हैं कि वो एक्चुअल जो हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। और जब तक वो ग्राउंड में क्या जयराम रमेश, अजय माकन, ये सब जो है नेता जो सबसे ज्यादा केसी वेणुगोपाल दिखाई देते, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का भी नाम पावर सेंटर। नहीं देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर जो राहुल जी के जो कॉन्फिडेंस है, जिन पे वो बहुत भरोसा करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो यात्रा में भी साथ में चल रहे थे, है कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि यात्रा में तो जयराम रमेश सबसे ज्यादा रहे, केसी वेणुगोपाल नहीं। मैं जो जिस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, जयराम रमेश जी और केसी वेणुगोपाल जी तो बहुत बड़े नेता है। ये तो चलो नेता है, राज्यसभा गए हैं। मैं तो ऐसे लोग के बारे में बात कर रहा हूँ जो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, राज्यसभा भी नहीं गए, मगर राहुल जी के एकदम खास है और राहुल जी तक बात पहुँचनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी में मैंने जब लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे इन्होंने कहा था कि 10 किलो कम करके आओ, 95% कांग्रेस वालों ने मुझे मैसेज किया था कि आप इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मगर पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, जो राहुल गांधी जी के हमेशा आजू बाजू ही रहता है, और उससे कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा ज्यादा खतरा है। महाराष्ट्र में किस तरीके का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आने वाले चुनाव में इस घटनाक्रम के बाद? जो जिस हिसाब से चीजें चल रही है, जिस हिसाब से जो वरिष्ठ नेता है, जिसको ग्रास रूट लेवल पे वो बहुत ताकतवर है, वो अगर छोड़कर जाएंगे तो हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहेगा। हम बहुत ओवर डिपेंडेंट है शिवसेना उबट्टा पे, और क्या गारंटी है, आज कल ही मैं ट्वीट देख रहा था किसी का, कि क्या गारंटी है कि उबट्टा हमारा फ़ायदा उठा के अलायंस छोड़ के किसी और के साथ चले जाए, हमारा दामन छोड़ के? तो आपने इस अलायंस की वजह से जो नेता खोए हैं वो तो आपके पास वापस नहीं आएंगे, मगर अलायंस भी चले जाएगा तो फिर क्या रहेगा? तो मुझे ये लगता है कि किसी भी घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस घर को, सदस्यों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि बाजू वालों को। अर्जेंट नहीं है कहने का मतलब पार्टी में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास आज जो हो रहा था तो पूरे जग जाहिर है, सबके सामने हो रहा था। मुझे फंड नहीं मिल रहे थे, सारे आमदारों को फंड मिल रहे थे। मेरे ऑफिस के 100 मीटर दूर सरकारी ओपनिंग हो रही थी, मुझे बुलाया नहीं जाता था, तो मैं अपने लोगों को बोलता था, मैं अपने लीडरशिप को बोलता था। तो किसी भी लीडर ने कभी भी कुछ बोला? मेरे पिताजी का जब एनसीपी में प्रवेश हुआ, मैंने तो हमेशा कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। उसके बावजूद उनके एक प्रवक्ता ने कहा नहीं, आंध्र वो तो हमारी सीट है। तो मेरे कोई भी नेता ने कहा कि नहीं वो हमारा सिटिंग आमदार है उधर, तो मतलब शिवसेना उबट्टा जो कहे वो उनका राज्य है, हम चुप बैठेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, हमारी नेताओं की रीढ़ की हड्डी की कमी है, और जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक कार्यकर्ताओं में मनोबल टूटता रहेगा, और कार्यकर्ता ही नहीं साथ रहेंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? बात करने के लिए जिशान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं भी कोई भी नेता स्टैंड लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा भी जिशान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूरत है कांग्रेस को मंथन, आत्मंथन और चिंतन करने की, क्योंकि इलेक्शन अब पास में है। अगर इसी तरीके का रवैया रहा, पार्टी के नेता छोड़ कर जाते रहे, तो ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं।
कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतु सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।